कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम के लोगों ने भजाने का काम किया, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को भजा करके आने वाले जो चुनाव में है उसमें चुनावी माहौल को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी करने के लिए आज 23-24 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी जी सम्मानित कर देते हैं, उन लोगों को सम्मानित नहीं करते हैं, तो उन लोग नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे। इसलिए उनके मुंह को बंद रखने के लिए जो देश में दंगा फैलाने का काम किया जात पात धर्म को लेकर के, उनको भी आज भारत रत्न से सम्मानित किए हैं। लेकिन यह सम्मान जो है डर से, मोदी जी डर करके, उन दंगाई लोगों से डर करके वह लाल कृष्ण आडवाणी जी को। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं एक समाजवादी प्रखर नेता राजकुमार ठाकुर, जो नाई महासभा के जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर का। तो अभी हम इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। जैसे अभी वर्तमान समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है, और समाजवादी नेताओं का जो हमेशा से परिचर्चा रहता है, और जो लोग लगातार कर्पूरी ठाकुर के नाम को बेच करके और अपना राजनीति रोटी सेधते रहे हैं, इन तमाम बातों पर आप लोगों को चर्चा करके हम जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर जी से सुनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले राजकुमार बाबू, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और साथ ही आपके जितने भी श्रोता हैं, आपके चैनल को जितने भी लोग देखते हैं, सभी लोगों को और तमाम मुजफ्फरपुर जिला सहित सभी बिहार वासियों को हार्दिक अभिनंदन, चंदन बंदन, आदाब, सलाम। आप यहाँ सोए हुए नाई समाज में एक स्फूर्ति भरने का आपने काम किया। जो नाई समाज बिल्कुल राजनीतिक परिदृश्य में शून्य हो गया था, उस शून्यता से आप जो है आज मुजफ्फरपुर जिला के नाइयों को हीरो बना दिया है। और इस संबंध में हम आपसे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न का पुरस्कार दिए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न से जो सम्मानित किए हैं, आप कहें इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस भारत रत्न के पुरस्कार के लिए सबसे पहले जितने भी बिहार के समाजवादी विचारधारा के नेता थे, जिन्होंने संघर्ष किया, अगर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करना होता तो नरेंद्र मोदी जी 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुई, उनके चुनावी एजेंडा में बिहार में यह बात रखा गया कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करूंगा। और उन्होंने कहा, और जब 14 के चुनाव बीता, उनकी सरकार बनी इस मुद्दा पर, तो उन्होंने क्यों नहीं सम्मानित किया। अगर मैं उनको बधाई देता और इस बधाई के पात्र भी होते, लेकिन जब 14 के चुनाव में उनकी सरकार बनी तो आज तक सम्मान है। और आज उन जननायक कर्पूरी, आपने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम के लोगों ने भजाने का काम किया, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को भजा करके आने वाले जो चुनाव में है उसमें चुनावी माहौल को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी करने के लिए आज 23-24 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। लेकिन इसका सबसे पहले अगर श्रेय जाता है, सबसे पहले बधाई जाता है, तो इसका जब घोषणा के बाद उन्होंने जब सम्मानित नहीं किया और इसका लड़ाई जो लड़ने का काम किया, सबसे पहले राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आजाद गांधी जी के नेतृत्व में एक विशाल पद यात्रा पटना से चल करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव पितौजिया तक हम लोगों ने पद यात्रा करने का काम किया। माने हजारों हजार की संख्या में लोग उस पद यात्रा में शामिल हुए। मैं सभी पद यात्रियों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने पर सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं कि जो आप लोगों का आंदोलन का देन है कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम एक और थोड़ा सा राजनीति के तरफ मुखातिब करना चाहेंगे और उसके बाद उस पर
पहलू पर आएंगे। भारत रत्न का पुरस्कार जब आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाता है और उसी भारत रत्न से सम्मानित जो है लाल कृष्ण आडवाणी को किया जाता है, तो क्या आपके समझ में यह लगता है कि एक दंगाई व्यक्ति जिसका छवि लाल कृष्ण आडवाणी का एक दंगाई का रहा हो और उसको वही सम्मान मिला जो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, तो क्या इससे क्या संदेश जाता है जनता में? जनता में यही नरेंद्र मोदी जी को डर था। जिन लोगों ने, आज आप लोग मीडिया के लोग भी बराबर ये चीज पूछ रहे हैं और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी दिया, नरेंद्र मोदी जी दिया, नरेंद्र मोदी जी दिया। आज नरेंद्र मोदी जी को डर था। जिन लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने का काम किया, अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी जी सम्मानित कर देते हैं, उन लोगों को सम्मानित नहीं करते हैं, तो उन लोग नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे? इसलिए उनके मुंह को बंद रखने के लिए जो देश में दंगा फैलाने का काम किया, जात पात धर्म को लेकर के, उनको भी आज भारत रत्न से सम्मानित किए हैं। लेकिन यह सम्मान जो है डर से, मोदी जी डर करके, उन दंगाई लोगों से डर करके वह लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मान। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर बिहार को सम्मान देना है मोदी जी को, तो बिहार में भी एक लाल थे, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, मैं जात पात के राजनीति नहीं करता हूं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, जिन्होंने बिहार के, उस समय झारखंड भी बिहार में था, जिन्होंने देवघर के मंदिर में प्रथम बार दलितों को पूजा अर्चना करने के लिए प्रवेश कराया, उस श्री बाबू ने कराने का काम किया। और बहुत सारी काम, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होते हुए बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। श्री बाबू को भी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, तब जाकर के होता। लेकिन आज जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को लगातार 3-3, 4-4 आदमी को घोषणा कर रहे हैं, मोदी जी को भी अंदर कर्पूरी ठाकुर का सम्मान करने के बाद उनके अंदर भी डर पैदा हुई कि हमको ये लोग अब क्या कहेंगे। क्या आप थोड़ा सा फ्रेश से बताइए कि आरएसएस जो ब्राह्मण, जिसका जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो आरएसएस पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रही है, तो एक ब्राह्मण को वह भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और उसी सम्मान से जो है आदरणीय कर्पूरी ठाकुर को जो है सम्मानित करते हैं, तो क्या भारत रत्न जैसे पुरस्कार का अपमान होता है या नहीं होता है? देखिए, हम ये जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए और जात पात आप नहीं कीजिए। अगर ब्राह्मण का बेटा भी अगर भारत रत्न पुरस्कार होने योग्य है तो उनको भी किया जा सकता है। मैंने यह कहा लाल कृष्ण आडवाणी पर जो जिसका छवि जो है दंगाई का रहा। आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में कहिए, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को दंगाई कर सकते हैं। टोटल ब्राह्मण, टोटल भूमियार, टोटल नाई, टोटल डोम दंगाई नहीं है। अगर दंगाई है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी दंगाई है, तो उनको अगर सम्मानित किया गया है इस भारत में, तो ये बात है कि यह दुरुपयोग किया गया, इस चीज को मैं मानूंगा। लेकिन मैं आपके थोड़ा देर पहले आपके चैनल पर ही मैं कहा हूं कि बिहार में भी भूमियार समाज से आते थे श्री बाबू, वो भारत रत्न से सम्मानित होने के योग्य नहीं है, उनको भी किया जाना चाहिए था ना। तो आप इसको आरएसएस के लोगों के मन में क्या रहता है आप नहीं जानते हैं, टोटल लोग जानता है क्या है नहीं है। जात पात उन्मूलन करो, मार काट कराओ, जात पात में बांटो, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांटो, क्या हिंदू मुसलमान में बांटो। अब हम एक और चीज पर आना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है एक भावना तो पाले कि कम से कम कर्पूरी ठाकुर जो एक नाई समाज का बेटा को वह भारत रत्न से सम्मानित करते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनका इसमें जो है आदर्शता दिखता है। और इससे पहले चाहे वह कांग्रेस पार्टी रही हो जिसका सेंट्रल में सरकार रहा हो, लालू यादव कई एक बार इस पोजीशन में रहे कि सेंट्रल में वह अपना चहेता अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बनाने का काम किए, चाहे वह इंद्र कुमार गुजराल हो या एचडी देवगौड़ा हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो लालू यादव अपने आप को समाजवादी नेता कहते थे, वह
क्यों नहीं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलवा पाए? वह क्यों नहीं आवाज उठाए कि हाँ कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? आप भी गोदी मीडिया नहीं बनिए, सब बात को सुनिए। बिहार के युवाओं के आइकॉन, और मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम कहता हूं कि भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी के कान में लगातार बैठ करके 5 बार 6 बार कहने का काम किया कि बिहार के गरीबों की मसीहा धरोहर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को महोदय भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये बात आप क्यों नहीं पूछे? आज उन्हीं का दिन, और तमाम गरीब बुढ़वा जो आंदोलन किया, एक बार आपको मैं कहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी समझते, बच्चा थोड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी गुदरी के लाल को समझ जाते तो 14 के बाद 15 में तुरंत कर देने का काम करते। आज चुनावी मुद्दा, इसको भी राजनीतिक मुद्दा दे रहे हैं वो, कि बिहार के अति पिछड़ा मेरे साथ हो, लेकिन बिहार के अति पिछड़ा ठगने ठगाने वाला नहीं है। सारा अति पिछड़ा बुद्धिजीवी है कि आप क्या ड्रामा कर रहे हैं। अगर आप ड्रामा नहीं करते तो भारत रत्न को तमाशा बना के रख देते, जिसको मन कर रहा है उसको आप दे रहे हैं। तो अब आपको एक बार मैं कहा हूं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी प्रमुखता से और बोल्ट आवाज में नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखने का काम किया कि आपने कहा था आप कीजिए, यह दबाव और प्रेशर बना है, तब जाकर के मोदी जी भारत रत्न देने का काम किया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। भारत रत्न के ओरिजिनल हकदार जननायक कर्पूरी ठाकुर वर्षों वर्षों से हैं, जिन्होंने इस बिहार के नाम देश ही नहीं विदेशों में रोशन करने का काम किया। वैसा मुख्यमंत्री जो मरते हैं तो पॉकेट में मात्र 10 रुपया रहता है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मृत्यु उपरांत मुख्यमंत्री रहने के बाद मृत्यु उपरांत उनके घर पर घर नहीं है, वैसे मुख्यमंत्री थे जननायक कर्पूरी ठाकुर को। और मोदी जी आकर के यहाँ चुनावी मुद्दा बनाए उनको, और उनको भी ठग करके, और आज फिर देख रहे हैं कि ड्रामा करना है, इस भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करेंगे, अति पिछड़ा मेरे और होगा, नाई समाज के लोग होगा। वह ठगने ठगाने वाला अब नाई समाज के लोग नहीं है, यह सोचता है, और बुद्धिजीवी जात होती है नाई समाज के लोग। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय नाई महासभा के बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर जी का वक्तव्य। तमाम तरहों से यह इनके वक्तव्य से यह लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत रत्न का पुरस्कार स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, उस भारत रत्न का वह दुरुपयोग कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दंगाई को भी उसी सम्मान से सम्मानित करना, जिस सम्मान से आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित करना, यह अपने आप में द्वयम दर्जा रखता है। एक जनता का हीरो और एक भारत का दंगाई, और दोनों को एक सम्मान से सम्मानित करना। आखिर यह क्या चीज है, यह कमेंट सेक्शन में आप लिख करके जरूर बतलाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।